हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। अगर आप भी गोवा जा रहे हैं, गोवा जाने का प्लान कर रहे हैं, इस बारे में सोच रहे हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए ही है। क्योंकि मैं गोवा कई बार जा चुका हूं और मैं आपको प्रिसाइजली बता सकता हूं कि आपको क्या एक्सपेक्टेशन करना चाहिए, कैसे प्लानिंग करनी चाहिए, क्या चीज़ वहां है, क्या नहीं है, किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए और बाकी सारी चीज़ें। तो स्टे ट्यून, वॉच द कंप्लीट वीडियो। चलिए देखिए, गोवा हम सब जानते हैं, बहुत ही पॉपुलर डेस्टिनेशन है। मतलब ऐसा कोई नहीं है जिसने इसका नाम नहीं सुना होगा, सभी जानते हैं। वन ऑफ द फेवरेट बीच डेस्टिनेशन है ऑल अक्रॉस इंडिया, सभी लोग जानते हैं। चलिए आज बात करते हैं कि अगर आप इसमें घूमने जा रहे हैं तो आपको प्लान कैसे करना है। अब प्लानिंग के 3-4 स्टेप्स होते हैं, हम एक एक के बारे में बात करेंगे। नंबर 1 है फ्लाइट। फ्लाइट आपको कैसे बुक करनी है। देखिए, फ्लाइट बुक करने का 2 ही रूल है। पहला, देखिए आप फ्लाइट आप कैसे बुक करते हैं, आप किसी एग्रीगेटर थ्रू बुक करते हैं, डायरेक्ट कंपनी की साइट बुक करते हैं, इसके लिए तो मैं आपको डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि ऐसे तो आपकी चॉइस होती है। मगर अगर आपको डिटेल ही जानना है कि कब और कैसे बुक करनी चाहिए, तो मेरा एक बहुत ही बढ़िया फ्लाइट बुकिंग का एक वीडियो है जो ट्रैवल के लिए स्पेसिफिकली डिजाइन किया हुआ है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उसको जरूर चेकआउट कीजिए। मोटा मोटा बात यह है, जो मैं मेन की पॉइंट है यहाँ पे, वो ये है कि जब भी आप फ्लाइट बुक करें तो आपका चेक इन और लैंडिंग टाइम क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हमने प्लान किया था, मैंने दिल्ली से फ़्लाइट ली थी। आप अपने जहाँ से भी आप फ्लाइट ले रहे हैं उस हिसाब से आप मैनेज कर लीजिएगा। दिल्ली से गोवा जाने में कुछ 2.5 से 3 घंटे का समय लगता है। हमने अपनी जो फ़्लाइट ली थी वो 9:30-10 बजे सुबह की ली थी। 9:30 से 10 के आसपास की फ़्लाइट थी और वो कुछ 12:30-1 बजे तक वहाँ पर लैंड की थी। ये कुछ अप्रॉक्सीमेट टाइम फ्रेम था। अब ये मैं आपको टाइम क्यों बता रहा हूँ, टाइम इसलिए बता रहा हूँ कि आप इस टाइम को ध्यान देखिए। अब 12:30-1 बजे भी आप लैंड करते हैं और आप 2 बजे तक मैक्सिमम अपने होटल पहुँच जाएंगे। ठीक, अब इससे क्या फ़ायदा होगा। जनरली होटल के जो चेक इन टाइम होते हैं वो 12 या इसके बाद ही होते हैं, 12 से 2 के बीच का कोई टाइम होता है। तो आप जस्ट अबाउट द टाइम आप वहाँ लैंड करेंगे, आपको आपका रूम एकदम नया बना बनाया मिलेगा, आपको वेट नहीं करना होगा। नंबर 1। नंबर 2, यू विल स्टिल सेव द हाफ ऑफ द डे फॉर दैट पर्टिकुलर डे। आप उस दिन पूरा आधा दिन बचा लोगे। आप थोड़ा रिफ्रेश हो जाओ 2-3 घंटे और उसके बाद आपके मतलब 5-6 बजे से लेके पूरी 10-11 बजे रात तक जितना भी आप चाहो आप घूम फिर सकते हो। ठीक है, ये पहली चीज़ है, यही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपका ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है तो भी आपको ये चीज़ सोचनी है कि चूंकि आपका ब्रेकफास्ट तो आपको होटल में पहले दिन तो मिलता नहीं है कहीं भी, क्योंकि उनका चेक इन टाइम ही 12 बजे के आसपास का है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप सोचिए कि आपको पहले दिन इसी हिसाब से अपनी एक्टिविटी ऑप्टिमाइज करनी है। इसीलिए में टाइम रखा गया। और लैंडिंग के लिए भी ये, सॉरी, वहाँ से डिपार्चर के लिए भी ये टाइम आपको जरूर सोचना है कि आप अपना डिपार्चर टाइम कुछ दोपहर के आसपास रखिए, ताकि आप आराम से ब्रेकफास्ट कीजिए। उनका जनरली जो चेकआउट टाइम होता है वो 10-11 बजे के आसपास होता है। ब्रेकफास्ट करके चेकआउट कर जाइए आराम से, और उसके बाद आप 1-2 घंटे पहले आपको एयरपोर्ट पहुंचना ही होता है। तो वही आपका टाइम फ्रेम जो बन रहा है वो 2-3 बजे के आसपास की फ्लाइट का बन रहा है, वही फ्लाइट आप लीजिए, वो बेस्ट है और बहुत बढ़िया फ्लाइट। मतलब आपको कोई दिक्कत की बात भी नहीं है, आपका पूरा मतलब मैनेज जाएगा बहुत अच्छे तरीके से। इसी तरह के इंपॉर्टेंट टीम जानने के लिए ही अगर आपको पूरा वीडियो फ्लाइट के बारे में स्पेसिफिकली देखना है तो वो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसको जरूर देखिए। अब आते हैं वहाँ पे स्टे, होटल। देखिए, गोवा एक बीच डेस्टिनेशन है, तो नंबर 1, जैसा मैंने पहले भी बताया हुआ है कि आपको यहाँ पे जो भी होटल लें, जो भी लें, वो बीच के पास लें, किसी न किसी बीच के पास लें। सबसे ऑप्टिमाइज, जो सबसे बढ़िया ऑप्शन हमारे पास है वो बीच फ्रंट होटल है। मगर वो अगर आपके बजट में अलाउ नहीं कर रहा है या आप बजट कंस्ट्रेंट करना चाहते हैं, पैसे बचाना चाहते हैं, तो भी आप कोशिश करिए कि जितना आप पास लेंगे बीच का वो फ़ायदा होगा। हमने बीच फ्रंट होटल लिए थे, हमारे जो होटल था उससे डायरेक्ट एक रास्ता जाता था बीच के, हम कलंगुटे बीच के पास थे। वो हम आगे डिस्कस करेंगे उसका क्या फ़ायदे क्या नुकसान है वगैरह चीज़ें। तो मेन बात यह है कि जो आप 5-6 घंटा बता रहे हो बेसिकली आप पहले दिन, उसमें आप एटलीस्ट 1 से 2 बीच तो वहीं कवर कर लोगे आप। तो और अच्छा टाइम 3 से 4 घंटे एक बीच में पड़े आराम से दे सकते हो, आपको कोई हैसल भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको बस डप्पा लगा के भागाना है, ये सब नहीं करना है। तो इसलिए भी होटल की एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है। होटल का रूम आपको बहुत हाई फाई लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप मोस्ट ऑफ टाइम यू विल बी आउट ऑफ योर होटल। आप बाहर ही रहोगे, कहीं ना कहीं घूम रहे होगे, कहीं ना कहीं कोई एक्टिविटी कर रहे होगे। होटल में आपको बेसिकली आपको सिर्फ नाइट में रेस्ट करने के लिए ही आपको होटल चाहिए, तो आपको बहुत लग्जरी होटल नहीं चाहिए। ये सब यही सब की पॉइंट है। ट्रैवल के लिए जैसे और भी बहुत सारे की पॉइंट है, उसके लिए भी हमारा एक सेपरेट वीडियो, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको डाल दूंगा। अगर आपको चाहिए तो आप जरूर जाके वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। अब आते हैं मेन, जिसके लिए आप सभी लोग यहाँ तक इंतजार कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले अगर अभी तक के पॉइंट आपको सही लगे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और अपने कमेंट्स हमें जरूर दीजिए। चलिए अब बात करते हैं कि वहाँ पे क्या है। देखिए, गोवा जो है
बीच डेस्टिनेशन तो है ऑफ कोर्स, सब जानते हैं, लेकिन मैं आपको 2-3 चीज़ें, गोवा को आप 2 पार्ट में डिवाइड कीजिए, नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा। पहले तो आप समझिए कि अपने नेचर में थोड़े से डिफरेंट हैं। अगर आपको यू आर ए पार्टी पर्सन काइंड ऑफ, आपको नाइट लाइफ चाहिए, पार्टी चाहिए, शोर शराबा, म्यूजिक, डांस, से सारी चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट हो, तो नॉर्थ गोवा इज मोर फेवरेट प्लेस। सम ऑफ मोस्ट पॉपुलर बीचेज आर ऑल्सो नॉर्थ गोवा। जो मोस्ट पॉपुलर से मेरा मतलब मोस्ट क्राउडेड, जहाँ पे बहुत सारे लोग विजिट करते हैं, बहुत सारे लोग एक्टिविटीज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, होटल्स हैं, रेस्टोरेंट हैं, बहुत सारे क्लब्स हैं, सब कुछ वहाँ पे बहुत ईजिली अवेलेबल है। अब मैं आता हूँ उस पॉइंट पे, हम कहाँ रुके थे, हम कलंगुटे के पास ही रुके थे। तो कलंगुटे तो हमने उसी दिन चेकआउट कर लिया था, और बागा उससे बहुत ही पास है, मतलब हार्डली 1 और 2 किलोमीटर शायद, मुझे तो इतना ही लगा था, उसके पास है। ये 2 बहुत ही फेमस बीचेज हैं और आसपास ही हैं बिल्कुल। तो आप अपने से ही ये 2 बीच कवर कर लोगे बहुत आराम से पहले ही दिन, मतलब बिना किसी हैसल के, जस्ट बिकॉज वर्च्यू ऑफ योर होटल लोकेशन। इसीलिए मैंने कहा था कि होटल आपको कैसे लेना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे बीचेस हैं, आप वो नेट पे से, बट ये दोनों सबसे बड़े बीचेस हैं। आपको जो भी आपको बढ़िया आपको शैक्स में आपको खाना खाना है, बहुत अच्छा सी फूड है, जिसको आप कहते हैं ना गोवा वाली लाइफ, एक्टिविटीज़, एडवेंचर स्पोर्ट्स, सारे सब कुछ यहाँ पे मिल जाएंगे, आपको कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। तो ये आप जरूर प्लान कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद अगला जो मेन अट्रैक्शन पॉइंट होता है, जहाँ बहुत लोग विजिट करते हैं, वो है ओल्ड गोवा चर्च। ये सैकड़ों साल पुराना है, और वहाँ पे एक बहुत बड़े क्रिश्चियन सेंट हैं, उनकी कोई रिमेन्स भी रखा हुआ है। तो वो आप चाहें तो आप विजिट कर सकते हैं, बहुत फेमस है, कोई सब लोग जानते हैं। अब आते हैं साउथ गोवा की तरफ। सबसे पहले साउथ गोवा का नेचर अलग है। अगर आप नेचर लविंग है रादर देन पार्टी लविंग, तो साउथ गोवा आपके लिए अच्छा है। फॉर एग्जाम्पल, हम वहाँ पे कोलावा बीच गए थे। कोलावा बीच में हमने सनसेट देखना, वो एक अलग ही टाइप का एक्सपीरियंस होता है। आप जरूर जाइए और इसे एंजॉय कीजिए। वहाँ के बीच शांत हैं, ऐसा नहीं कि वहाँ लोग हैं नहीं हैं, बट जहाँ आपको नॉर्थ गोवा के बीचेस में बहुत सारा मतलब एक्टिविटीज़, शोर, बिल्कुल मेला जैसा माहौल है, वैसा आपको नहीं। आपको शांत बीचेस मिलेंगे, लोग होंगे, शांत होटल हैं, रेस्टोरेंट हैं, शैक्स से जो भी हैं सब शांत हैं, और भीड़ भी कंपैरेटिवली कम है। इसके अलावा कुछ और हिडन जेम्स भी हैं, वहाँ पे आप जरूर जा सकते हैं। वहाँ पे एक बहुत ही फेमस दुर्गा टेम्पल है, वो जरूर आप विजिट करिए। हम लोग गए थे वहाँ पे, मतलब बहुत ही अच्छा आपको एक्सपीरियंस होगा। बाकी तो ये आपको अपने हिसाब से, कुछ लोग होते हैं जैसे जिनको टाइम स्पेंड करना है या नेचर लविंग है, बीच के पास बैठना है, उनके लिए साउथ गोवा प्रेफरेबल है। जिनको पार्टी करनी है, एडवेंचर स्पोर्ट्स जिसमें ज़्यादा इनकी मतलब इंटरेस्ट है, या घूमने फिरने का बहुत शौक़ है, उनको धूम धड़ाका थोड़ा ज़्यादा चाहिए, ये सब चीज़ें ज़्यादा चाहिए, तो वो नॉर्थ गोवा है। हमने दोनों कवर किए थे, इसलिए हमें दोनों का फेयर एक्सपीरियंस है, और मल्टीपल टाइम समझा चुके हैं, तो उसके हिसाब से भी हम आपको बता रहे हैं कि ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। यू कैन प्लान अकॉर्डिंगली। 2-3 चीज़ें, खाना। अब आते हैं मील्स, जो एक मेजर पॉइंट है। देखिए, मील ऑब्वियसली सी फूड तो आपको हर जगह मिलेगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। वेज भी हर जगह मिलता है, लेकिन हाँ ऑब्वियसली वेज का आइटम कंपैरेटिवली कम है। अगर नॉन वेज में भी आपको पर्टिकुलरली सी फूड सबसे ज़्यादा मिलेगा। और अब वैसे तो मैं किसी होटल का नाम नहीं लूँगा, लेकिन आप जो बीच के किनारे बने हुए शैक्स हैं, उसमें आप सी फूड ट्राई कीजिए, स्पेशली प्लेटर पार्ट। और अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, तो वहाँ पे जो उनकी वहाँ पे ट्रेडिशनल गोवन फिश करी होती है, उसकी पूरा वो मील होता है, थाली उसको बोलते हैं, वो जब आप ट्राई कीजिए। 2 मस्ट हैव है, बाकी तो आप वो हर तरह के मील वहाँ मिल ही जाते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। शॉपिंग वगैरह के लिए अगेन वो नॉर्थ गोवा, क्योंकि वहाँ पे अगेन बहुत सारी शॉप्स आपको मिलेंगी, पूरा माहौल बना हुआ है वहाँ पे, मेला वेला है, तो वहाँ पे आप जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। मील आप जैसे भी जाएं, आप खुद से मैनेज करें, आप बुक ना कर, किसी आप अगर ट्रैवल पार्टनर के साथ जा रहे हैं तो मील्स ना बुक कराएं, कोशिश करें। ये आप समझ लीजिए, क्योंकि मील में आपको फिर बहुत सारे आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एक्सपेरिमेंट करना, अपने हिसाब से पिक एंड चूज करना, इसकी बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है। अगर आप पहले से ही बुक करा लेंगे और अगर फिक्स मील हुआ, तो फिर आपके हाथ थोड़े से बन जाते हैं, इधर यू लूज़ द मनी, और फिर आपको या तो फिर उनके हिसाब से चलना पड़ेगा। तो ये आप ना करें। अब लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, कुछ जो ऐसी पॉइंट जो आपको ध्यान रखनी है। नंबर 1, गोवा में टैक्सीज़ का थोड़ा इशू है। वहाँ पे आपको ओला उबर बोलने में बहुत मुश्किल है। डोमिनोज, पिज़्ज़ा हट, जोमेटो, स्विगी, ये सारी सर्विसेज है, बट आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल आर एक्चुअली यूजिंग देम। मे बी वहाँ के जो नेटिव्स हैं वो तो यूज करते ही होंगे, बट एज ए टूरिस्ट कितने लोग मंगाते हैं मुझे आइडिया नहीं। हमने ट्राई किया था एक जगह, बट फ्रेंकली अब वो हमारा दिन ख़राब था, क्योंकि मैं कमेंट नहीं कर सकता बिकॉज इट वॉज ओनली वन ऑफ द इंसिडेंट। हमारा दिन ख़राब था, या उस दिन
वो जहाँ से हमने जिस रेस्टोरेंट से मंगाया था वो रेस्टोरेंट इटसेल्फ वाज नॉट अप टू द मार्क। वो जो उन्होंने जो खाना भेजा था दैट वाज नॉट वेरी गुड। तो ये हमारा कुछ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा। बाकी जो हमने जा के खाया है शैक्स पे और रेस्टोरेंट में, वो सारे खाने ठीक थे, उसमें कोई इशू नहीं आया। बाकी आप वहाँ पे जो पुराने उनके हिस्टोरिकल फोर्ट्स वगैरह हैं, अगोड़ा फोर्ट्स एंड ऑल, वो आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। बहुत कुछ है देखने को वहाँ पे। जाने के लिए अगर आप शॉपिंग कर रहे हैं तो कैशू ज़रूर ले आइएगा, वहीं बनता है और थोड़ा आपको सस्ता मिल जाएगा और अच्छा मिल जाएगा, तो जो ले आइए। इसी के साथ आई थिंक यही छोटी छोटी ट्रिप्स है। वैसे तो ये जो टिप्स है, मैंने ये दोनों जो मैंने आपको लिंक बताया फ्लाइट्स एंड ट्रैवल वाले, उसमें भी कुछ कुछ टिप्स, वो गोवा स्पेसिफिक वीडियोज़ नहीं है बट उसमें काफ़ी सारे ट्रैवल के उसमें हिंट्स दिए हुए हैं। अगर आपको पूरा वीडियो देखना है तो डू चेक इट आउट। बट अगर आप गोवा प्लान कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि टैक्सीज़ का थोड़ा प्रॉब्लम है, तो आप कैब पहले से बुक करके जाएं। मेरा मतलब जिस ट्रैवल पार्टनर से बुक करके जाना वहाँ ट्रांसपोर्टेशन आप अपना बुक कर लें, तो आपको ईज़ ऑफ मतलब कम्यूटेशन रहेगा। या अगर आप स्कूटी वगैरह रेंट करते हैं तो दैट्स अनदर चॉइस, बट उसमें फिर थोड़ा स्कैम का ध्यान रखिएगा। वो सारी चीज़ें आप थोड़ा ख्याल करके चलेंगे तो दैट्स फाइन, मतलब ठीक है, आपकी लाइफ बढ़िया है। और बस यही है। बाकी आपकी वहाँ जाके आप कितना एक्सप्लोर कर पाते हैं, क्योंकि इट्स ओशन इटसेल्फ, बहुत कुछ है वहाँ पे। रिलीजियस प्लेसेस भी हैं वहाँ पे, बीचेस भी हैं, होटल्स भी हैं, शांत वाले बीचेस भी हैं जो नेचर लविंग बीचेस है वो भी है, मार्केट प्लेस भी है, हिस्टोरिकल फोर्ट्स वगैरह भी हैं, लेक्स भी हैं, तो बहुत कुछ है। आप कितना कवर कर पाते हैं, कितने लिए जा रहे हैं, प्रेफरेबली 3 to 4 days मोर देन इनफ। तो इसी के साथ आई होप कि यू गेट ए गुड सेंस ऑफ कि कैसे प्लान करना है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मैं अगेन आपसे कहता हूँ कि प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड अपने पोस्ट कमेंट एंड